व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सलाउद्दीन एंड यूर टीचर सलाउद्दीन। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजीली यहाँ पर इस चैप्टर को इस वीडियो के अंदर सॉल्व किया गया है। अगर चैप्टर को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए 8 मार्क्स के लिए रहेगा। सबसे पहले आपको 1 मार्क्स के लिए कोई एक फार्मूला पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिखना होता है, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाता है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला भी पूछा जा सकता है, या यानी कि आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स होंगे, जैसे कि डिस्टेंस रियल रूट्स क्या होंगे और आपके इक्वल रूट्स क्या होंगे, नो रियल रूट्स क्या होंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपको 1 मार्क्स के लिए कोई एक फार्मूला पूछा जा सकता है। अगर 1 मार्क्स के लिए आपको फार्मूला अगर नहीं पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स के लिए कोई एक प्रॉब्लम आपको निकाला जाएगा, और प्रॉब्लम भी किस तरह होता है मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया हूं। और 3 मार्क्स के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले को यूज करके एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, वो भी एग्जाम के अंदर आपके 100% आपको पूछेगा। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a को फार्मूले को लेकर वहां पर आपको सॉल्व करना होता है। और 4 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स की प्रॉब्लम किस तरह होती है मैं इस वीडियो के अंदर बताया हूं। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहे और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व कीजिए, और वीडियो के आखिरी तक यहाँ पर आपको जुड़ना है। जो भी इक्वेशन को यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपको 1 मार्क्स के लिए एक फार्मूला आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। इन तमाम फार्मूले को अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर पूछा गया है तो फार्मूला आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला आपको 1 मार्क्स के लिए एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगर 1 मार्क्स के लिए यहाँ पर अगर आपका फार्मूला नहीं होगा तो आपको नेचर ऑफ ए रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि डिस्क्रिमिनेट रूट्स आपको वहां पर फाइंड आउट करना होता है। आगे हम वीडियो के क्वेश्चंस में हम देखते हैं। यानी कि 1 मार्क्स के लिए आपको फार्मूला पूछा जा सकता है या फिर 1 मार्क्स के लिए आपको एक प्रॉब्लम आपको रहेगा। तो यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए आपको फार्मूले की मदद से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करना होता है। यानी कि इस फार्मूले की मदद से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और 3 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। और 4 मार्क्स के लिए भी एक प्रॉब्लम रहेगा। मैं 3 टाइप के प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा कि आप उन तमाम प्रॉब्लम को परफेक्टली कर ले, उन्हीं में से कोई एक प्रॉब्लम आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगर चेंजेस होगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पर डिजिट चेंज करके पूछा जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको आंसर फाइंड आउट करने के यहाँ पर बताना है कि जब आंसर आपका 0 यहाँ पर ग्रेटर देन होता है तो आपका रियल रूट्स क्या होगा। अगर इक्वल आता है तो आपका क्या होगा, इक्वल टू में होगा। अगर नो रियल यानी कि अगर माइनस में निकलते हैं तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 को हम किस तरह यहाँ पर लगाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इज 30। दिस कैन बी एक्सप्रेस अलजेब्रिकल यस, यानी कि 2 एक्सप्रेस बोले तो यहाँ पर इसके साथ में x इंटू एक्स प्लस 1। अगर यही हम आपको 30 देकर यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव अगर होगा तो x इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 2 इस तरह यहाँ पर आपको जाना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए ये पार्ट यहाँ पर। तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको फार्मूला यूज करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला यूज करेंगे। आपके एग्जाम के लिए ये प्रॉब्लम फिक्स रहेगा, यानी कि इस टाइप का एक प्रॉब्लम आपको एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पर आपको फार्मूला यूज करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन क्या दी गई आपके 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 बाय यूजिंग फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो आपका 2a रहेगा और b 1 रहेगा और c क्या रहेगा आपका -4 रहेगा। अगर माइनस होगा तो आप माइनस की कंप्लीट यहाँ पर लेना होगा। प्लस रखेंगे तो यहाँ पर डिजिट होगी तो डिजिट होगा तो सिंगल डिजिट आपके साथ प्लस के साथ ही रहेगा। a इज इक्वल टू आपका 2 रहेगा और b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पर हम फार्मूला लेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब यहाँ पर x एक प्लस में फाइंड आउट करना है, एक माइनस में फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर b आपको क्या दिया गया, 1 दिया गया। ये माइनस का माइनस, ये 1 का 1 प्लस और माइनस रूट b कितना है आपके पास 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 4 a 1 है और c कितना दिया गया आपके पास -4 डिवाइड बाय 2 का 2 a कितना है आपके पास 2 यहाँ पर आपको दिया गया है। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, ये प्लस का प्लस। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो, यहाँ 4 1 सा 4 4 4 सा 16 माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसे हमसे, यहाँ पर से मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर से क्या करना है 4ac होगा तो a यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर हम 2 लगाना था। तो यहाँ पर 4 2 सा 8 होगा, 8 4 सा क्या हो रहा है हमारे पास 32 हो रहा है। तो यहाँ पर से हम 32 यहाँ पर रख देंगे डिवाइड बाय 4 का 4। तो यहाँ पर आपका 4 होगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस दोनों को ऐड कर लेंगे 33 डिवाइडेड बाय 4 ये आपका होगा। अब यहाँ पर रूट स्क्वायर में होगा तो हम इसका टेबल यहाँ पर निकालेंगे। रूट 3 क्या है हमारे पास, ये स्क्वायर में नहीं है तो यहाँ पर से ऐसा ही रख देंगे। अगर फॉर एग्जांपल 16 आता है तो यहाँ पर हम 4 लगाएंगे, अगर 36 होगा तो 6 लगाएंगे, 81 होगा तो यहाँ पर 9 लगाएंगे। अगर यहाँ पर कोई स्क्वायर टेबल हमको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो x इज इक्वल टू ये माइनस का माइनस, एक बार आंसर हम प्लस में रख लेंगे, एक बार प्लस में रख लेंगे, एक बार यहाँ प्लस और माइनस देगा, एक बार हम प्लस में रखना है और आंसर एक बार को हम माइनस में रखना है। अब ये 1 का 1 एक बार माइनस में रख लेंगे, रूट 33 डिवाइड बाय 4 और
एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस रखेंगे यहाँ पर √3 डिवाइडेड बाय 4। ये आंसर आपको इस तरह यहाँ पर निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन पर यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, सॉल्व x² - 3x - 10 = 0 बाय यूजिंग फार्मूला। बिल्कुल उसी तरह करना है जैसा कि लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर 2 टाइप के लिया हूँ, आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ पर आपके एग्जाम के अंदर 100% पूछा ही जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपको ए कितना लेना होगा, ए यहाँ आपके पास 1 होगा और बी -3, सी -10। अब यहाँ पर फार्मूला लेंगे बाय यूजिंग फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये x b कितना है हमारे पास, b यहाँ पर ये माइनस का माइनस रखेंगे, ये माइनस होगा तो -3 प्लस और माइनस, और b यहाँ पर माइनस में भी है -3², ये माइनस का माइनस रखेंगे यहाँ पर, ये माइनस का माइनस होगा, ये 4 का 4, a कितना है हमारे पास 1 है और c कितना है -10 डिवाइड बाय 2 का 2, a कितना है 1 का 1। अब x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 3 का 3 प्लस माइनस, ये -3 × -3 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 9 का 9 होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, a हमारे पास 1 है तो 4 1 4, 4 10 40 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस होगा, फिर ये माइनस से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसे यहाँ पर से ऐड कर लेंगे, 40 हो जाएगा। 2 1 1 यहाँ पर रखेंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, इनको दोनों को यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर कितना होगा 49 होगा, ये 2 1 2 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए √49 आ रहा है तो यहाँ पर स्क्वायर होगा, तो इसका हमें डिजिट क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, यानी कि 7 7 49, 3 प्लस माइनस ये 7, ये 2 का 2 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बार हम प्लस में रखेंगे, एक बार यहाँ पर क्या करना है, माइनस में रख लेना है। अब x इज इक्वल टू 3 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू 3 - 7 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 में से 7 जाएगा तो 3 छोटा है तो -4 डिवाइड बाय 2, 2 5 = 10, 2 2 = 4, यानी कि -2, x इज इक्वल टू 5 और एक x क्या होगा आपके पास, x इज इक्वल टू -2। इस तरह यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स के लिए आपके एनुअल एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को किस तरह यहाँ पर सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह होगा। अगर क्वेश्चन यहाँ पर चेंज होगा तो सिर्फ यहाँ पर आपको डिजिट चेंज करके यहाँ पर आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पर मैं 4 से 5 टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन बताया हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, द एज ऑफ ए 2 स्टूडेंट ए एंड बी, यानी कि 2 स्टूडेंट हैं और उनकी एज को यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक स्टूडेंट का नाम ए है और एक स्टूडेंट का नाम बी है, यानी कि यहाँ पर 2 स्टूडेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट एक्स और एक स्टूडेंट वाई, यहाँ पे इस तरह भी हम मान सकते हैं। और एक स्टूडेंट की एज कितनी है, 19 ईयर्स है, दूसरे स्टूडेंट की ईयर कितनी है हमारे पास, 15 ईयर्स है। एक्सपेक्टली फाइंड हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी टेक सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज बिकम इक्वल टू 480, यानी कि कितने सालों के बाद आपको मालूम करना है कि इनकी एज का प्रोडक्ट 480 होता है। यानी कि 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, दोनों की उम्र क्या है, 19 साल और 15 साल है, और कितने सालों के बाद इनकी उम्रों का प्रोडक्ट 480 होता है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड ईयर, और अभी ईयर तो हमें पता नहीं है तो यहाँ पर हम x लगाएंगे। अभी यहाँ पर 19 साल के बाद कितनी एज होती है उसे भी मालूम नहीं है, और 15 साल के बाद भी एज इनकी कितनी होती है हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर इसे हमें इस तरह यहाँ पर लिख सकते हैं, आफ्टर x ईयर द एज ऑफ ए। तो यहाँ पर एक 19 ईयर्स दिया है तो 19 प्लस x यहाँ पर हम रख देंगे, आफ्टर x ईयर द एज ऑफ b, यानी कि दूसरा स्टूडेंट क्या है, उसका नाम b है, तो यहाँ पर इसे क्या रखेंगे 50 प्लस x। दोनों का प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, 480 होता है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो 480 मिलता है, यानी कि दोनों को हासिल ज़रा 480 है। तो यहाँ पर रख देंगे हम द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 480। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर से क्या करेंगे, 19 माइनस x 15 प्लस x, 19 प्लस x 15 प्लस x इज इक्वल टू 480। अगर इस तरह आता है तो यहाँ पर हमें इसे मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसा कि पॉलिनोमियल्स में हम देखते हैं, जैसा कि a प्लस बी यहाँ पर हम रख के करते हैं, a प्लस बी यहाँ पर लगाकर हम करते हैं, जैसा कि a इंटू ए स्क्वायर b इंटू ए बी, a इंटू बी इजिकल टू ए बी होता है। उसी तरह यहाँ पर करना है 19 प्लस 50 प्लस x प्लस x
15 प्लस एक्स, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 148। 19 इंटू 50 कितना होगा हमारे पास है 19 इंटू 50, यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन करें 19 इंटू 50, 19 इंटू 2 8 एंड 5 यानी कि 285 285 प्लस 19 इंटू एक्स इजिकल टू 19 एक्स प्लस एक्स इंटू 15 इजिकल टू 15 एक्स प्लस का प्लस रहेगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इजिकल टू 148। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर क्या करना है, पूरे यहाँ पर जिसकी वैल्यू 2 है, जिसकी वैल्यू 0 है, जिसकी वैल्यू 1 है, यानी कि एक्स की वैल्यू है कितनी है 2 है, एक्स कितना है 1 है, और यहाँ पर एक्स कितना दिया गया है हमको 0 का। सबसे पहले यहाँ पर जो सेम है उसे सबसे पहले यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, यानी कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 15x, तो इसे हम जोड़ेंगे तो कितना होगा प्लस 34x। अभी बचा कितना हमारे पास है, यहाँ पर 285 हमारे पास बचा है। तो यहाँ पर इसे हम किस तरह रखते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे हम यहाँ कर करेंगे, इसे यहाँ से इसे माइनस, यहाँ पर इसे माइनस कर लेंगे, यानी कि 285 में 145 अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमें 285 में अगर हम 148 अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा -195 आएगा। यहाँ पर -195 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन रही है। जैसा कि यहाँ पर हम पॉलिनोमियल से सॉल्व करते थे उसी तरह यहाँ पर सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ पर आपको इक्वेशन लेना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर लेकर सॉल्व करना है ax स्क्वायर प्लस 34x माइनस 195 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर इक्वेशन लेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। अब यहाँ पर -195 है, आपको क्या करना है ए और सी को मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि ए कितना है हमारे पास 1 है और बी कितना है हमारे पास 34 है और सी कितना है हमारे पास 195। ए और सी को अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 195 आता है। तो आपको यहाँ पर टेबल ये लेना है कि जो भी टेबल को यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो वाला टेबल आपको मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको यहाँ पर 34 ही आपको मिलना चाहिए। जैसा कि हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे 39 इंटू 5 लेंगे, यानी कि HCF से आप यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 39 और इंटू 5 को अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 195 था। अगर इसी को यहाँ पर हम रख के देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स स्क्वायर प्लस 39 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस ये 5 को लेंगे 5x माइनस 195 इजिकल टू 0। यहाँ पर इस तरह लेना है, यानी कि 39 इंटू 5 को मल्टीप्लिकेशन करने पर 195 आना चाहिए। अगर इसे हम यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका सम जोड़ना चाहिए, यानी कि 34 होगा। अगर यहाँ पर आपका चेंज होगा तो यहाँ पर आपका टोटल आंसर रॉन्ग आएगा, जैसा कि हम पॉलिनोमियल्स के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपको बताया हूँ। तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर रख देंगे, ये एक्स यहाँ पर रखेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा तो ये प्लस प्लस यहाँ पर ये भी प्लस होगा, तो यहाँ पर 39, तो ये माइनस का माइनस, ये 5 का 5 एक्स को अंदर भेज देंगे, 5 इंटू एक्स इजिकल टू 5x माइनस माइनस प्लस होगा, तो 5 के टेबल को हम 39 तक अगर काउंट करते हैं तो 195 आएगा, तो 39 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर देखिए दोनों इक्वल आना ही चाहिए, अगर यहाँ पर इक्वल आएंगे तो आपका आंसर टोटली यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो माइनस में होगा उसे हम प्लस में रखेंगे, जो प्लस में है उसे माइनस में रखना है। तो x प्लस 39 इजिकल टू 0, x माइनस 5 इजिकल टू 0, प्लस में तो आंसर उसे क्या रखना है माइनस में रखना है, यानी कि x इजिकल टू माइनस 39 x इजिकल टू 5। तो यहाँ पर इस तरह आंसर आपको लाना है। अब यहाँ पर जो प्लस में होगा वो आंसर आपका कंसीडर होगा, जो माइनस में होगा वो आंसर कंसीडर नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर आपको पूछा गया था हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी टेक सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज बिकम टू इक्वल टू 410, यानी कि कितने सालों के बाद इनका एज का प्रोडक्ट कितना हो रहा है 480, यानी कि 5 साल के बाद इनके एज का प्रोडक्ट कितना हो रहा है 480। यहाँ पर लिख सकते हैं आफ्टर 5 ईयर the product of age is equal to 5 ईयर के बाद इजिकल टू कितना हो रहा है हमारे पास 480 हो रहा है। यहाँ पर आपको इस तरह यहाँ पर आंसर आपको यहाँ पर सॉल्व करके लिख देना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ इफ द एरिया ऑफ फील्ड इज 147 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ। यानी कि एक रेक्टेंगुलर है जिसकी जितनी चौड़ाई है उससे 3 गुना क्या है ज़्यादा है, और टोटल रेक्टेंगल का एरिया कितना है 147 है। आपको क्या मालूम करना है, आपको यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पर आपको मालूम करना है, यानी कि एक मुस्ततिल क्या है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना है 3 गुना ज़्यादा है। अगर ग्राउंड का रकम यानी कि ग्राउंड का एरिया 147 है तो आपको लंबाई और चौड़ाई आपको यहाँ पर टोटल कितनी होगी मालूम करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले लेंथ यहाँ पर हम डाल लेते हैं, आपको यहाँ पर ब्रेड्थ का भी पता नहीं है और लेंथ का भी पता नहीं है, तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ को यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लेंथ में आपको क्या कहा जाएगा, जितना उसका लेंथ है उतने लेंथ से 3 गुना ज़्यादा कहा गया। देखिए द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ, यानी कि जितना ब्रेड्थ है उससे कितना है रेक्टेंगल कितना है 3 गुना ज़्यादा है जो ब्रेड्थ होगा। लेंथ द ब्रेड्थ इक्वल टू एक्स होगा, और लेंथ कितना है हमारे पास है, जितना लेंथ है उससे 3 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर लेंथ को इस तरह रख देंगे
3x आप यहाँ पर रख देंगे। अगर लेंथ ब्रेड्थ होगा तो हमारे पास एरिया के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसा कि 8th और 9th स्टैंडर्ड के हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको यानी कि रेक्टेंगल का एरिया फार्मूला आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर एरिया कितना है आपके पास 147। अब यहाँ पर लेंथ कितना देगा 3x यहाँ पर हम रखे हैं, तो लेकिन एग्जिट कितना है मान लें सिर्फ 3 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर x का x यहाँ पर रख देंगे 147। 3x इंटू 3x इजिकल टू 3x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर इजिकल टू 147 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर 3 के टेबल को 147 करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 यहाँ पर इसे कट कर यहाँ पर इसे कट कर लेंगे, 3 4 2 होगा तो यहाँ पर बच जाएगा, तो यहाँ पर इसे 3 9 से कट कर लेंगे, तो x स्क्वायर यानी कि 49 के साथ 147 हमारा कट हो जाएगा। तो x स्क्वायर इजिकल टू 49। अब यहाँ पर स्क्वायर को हटा देंगे, x इजिकल टू √49 तो यहाँ पर होगा, तो x इजिकल टू 49 होगा, तो यहाँ पर हम प्लस और माइनस क्या होगा हमारे पर आंसर स्क्वायर टेबल है, तो यहाँ पर स्क्वायर 7 होगा। तो यहाँ पर आपको ब्रेड्थ यहाँ पर आपको एग्जैक्ट मालूम होगा, तो यहाँ पर आपका ब्रेड्थ कितना होगा, यहाँ पर x इजिकल टू 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर लेंथ आपको मालूम करना है, लेंथ इजिकल टू 3x इजिकल टू 3 का 3, ये x का x, ये x 3। अब यहाँ पर x कितना फाइंड आउट करें हम, 7 यहाँ पर फाइंड आउट करें। अब इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ब्रेड्थ कितना है 7 सेंटीमीटर है, और उसी तरह लेंथ कितना है आपके पास 21 सेंटीमीटर। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीग्रेशन सम ऑफ होल स्क्वायर इज 365, यानी कि यहाँ पर दो लगातार डिजिट का नंबर कितना है हमारे पास 365 है, और यहाँ पर स्क्वायर दिया गया, यानी कि जो आपके दो नंबर्स होंगे आपको स्क्वायर लगाना होगा, लेकिन आपके जो दो नंबर्स हैं आपको मालूम नहीं है। तो यहाँ पर 2 नंबर होगा तो x इंटू एक्स प्लस 1 यहाँ पर रखेंगे, अगर यहाँ पर 3 होगा तो x प्लस 2, इस तरह यहाँ पर आपको लगातार यहाँ पर लेते जाना है। अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखेंगे तो दो लगातार कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना हमारे पास 365, यानी कि स्क्वायर में से रखना है, स्क्वायर दिया होगा तो x प्लस 1 यहाँ पर इस तरह स्क्वायर लेकर हम इसे सॉल्व करना। अगर स्क्वायर नहीं होगा तो सिर्फ इतना ही लेकर यहाँ पर इसे सॉल्व करना होगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इसे हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, कंसीडर द 2 consecutive positive integers is x and x प्लस 1। अगर यही स्क्वायर में होगा तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगाएंगे, अगर स्क्वायर नहीं होता तो सिर्फ इतना ही लेकर आपको करना है। अब यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ पर किसे रखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 365 होगा। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर, अब x प्लस 1 तो यहाँ पर फार्मूला होगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर इस तरह फार्मूला लेकर करना है। a क्या होगा x स्क्वायर का, b होगा 1 होगा तो 1 1 ही होगा, 2 इंटू 1 2 1 2x यानी कि 2x होगा। तो यहाँ पर हम किस तरह रखेंगे, ये प्लस x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर अब इसे यहाँ पर 365 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे x स्क्वायर। अब यहाँ पर इसे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ये 2 1 का 1 रहेगा प्लस 2x इज इक्वल टू 365। अब यहाँ पर से तरतीब यहाँ पर रख लेंगे, तो यहाँ पर x स्क्वायर कितने हमारे पास 2 बार देंगे, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, यानी कि 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर इसे क्या करेंगे हम, यहाँ पर से अब यहाँ पर और एक यहाँ पर आपको 2x यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हम रखेंगे प्लस 2x प्लस 1, यानी कि आपको इस तरह यहाँ पर तरतीब में रखना है, यानी कि वैल्यू 2 है, वैल्यू 1 है, वैल्यू 0 है। तो बचा कि हमारे पास माइनस 365 से हम अंदर ले लेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसे यहाँ पर से मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर से निकाल सकते हैं। अब 2x स्क्वायर है, अब यहाँ पर 2x स्क्वायर में से माइनस में कर लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, यानी कि 1 में हम यहाँ पर इसे निकाल लें तो 364, तो यहाँ पर 0 का 0। अब ये 2 है तो आगे वाले के डिजिट को कट कर रहा है, यानी आपको देखना है, अगर कट कर रहा है तो आप कट करेंगे, अगर कट नहीं कर रहा है तो इसी तरह आप यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर कट ना करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। अगर 2 को देखेंगे तो आगे वाले के डिजिट को 2 भी कट करेगा, 364 को भी यहाँ पर कट हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब इसे यहाँ पर से कट करने पर x स्क्वायर प्लस x माइनस
182 इजिकल टू 0 यहाँ पर आपका आंसर आ गया। अब तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहाँ पर वैल्यू 2, वैल्यू 1 और वैल्यू 0, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखेंगे, यानी कि यहाँ पर इक्वेशन आपकी जो निकाली गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर आपकी बन रही है, तो इजिकल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ए आपका 1 है और बी आपका यहाँ पर 1 है, सी क्या है आपके पास 182 है, तो यहाँ पर आपको 182 को यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीपल करना है और वही टेबल आपको यहाँ पर यूज़ करना है जो मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको यहाँ पर कितना मिलना है, आपको 1 ही मिलना है। तो यहाँ पर इसे हम क्या करेंगे 14 इंटू 13 यहाँ पर रख लेंगे, 14 इंटू 13 को मल्टीपल करेंगे तो 182 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर 14 में 13 का तो यहाँ पर आपका आंसर 1 बच जाएगा। तो इसी को यहाँ पर हम लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 यहाँ पर आपको लेना है, माइनस 182 एक्स का एक्स, ये एक्स को एक्स यहाँ पर डालेंगे और ये प्लस का प्लस 14 का 14। अब यहाँ पर इसे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस 13 यहाँ पर एक्स यहाँ पर डाल देंगे, तो यहाँ पर माइनस माइनस आपका एक, तो यहाँ पर इसे क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इसे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, तो 13 का टेबल अगर 14 तक काउंट करते हैं तो 182 कट हो जाता है, तो एक्स प्लस 14 इजिकल टू 0, एक्स माइनस 13, तो प्लस जो होगा वो माइनस में होगा, जो माइनस में है वो प्लस में होगा, तो x इजिकल टू माइनस 14 और x इजिकल टू 13, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 13 होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीग्रेट्स क्या है 13 एंड 14 है, ठीक है 13 एंड आपका आंसर यहाँ 13, यहाँ पर 13 और 14 आपका आंसर रहेगा। और 6 यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर 3 टाइम क्वेश्चन अब तक पूछा गया है। इन ए हॉकी मैच टीम ए स्कोर 1 गोल लेस देन ट्विस द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम बी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय बोथ द टीम इज 15, फाइंड द नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय ईच टीम। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या बताया जा रहा है, एक हॉकी की मैच में टीम ए के किए गए गोल का डिजिट क्या है, डिजिट टीम बी से किए गए गोल की डिजिट क्या है, 2 गुना से 1 कम हो जाती है। अगर दोनों टीमों से किए गए गोल का डिजिट का अगर यहाँ पर हम प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो 15 होता है, तो आपको हर एक टीम से किए गए गोल आपको मालूम करना है, यानी कि जो टीम ए से किए गए गोल हैं और जो टीम बी से किए गए गोल हैं उनका अगर प्रोडक्ट देखेंगे तो 15 होता है। तो यानी कि अगर हो सकता है कि टीम ए वाले 3 गोल किए होंगे और टीम बी वाले कितने 5 गोल किए होंगे, अगर इनको प्रोडक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर 15 होता है। ये आपको यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिया, लेकिन आपको यहाँ पर मालूम करना है कि टीम ए ने कितने गोल बनाए और टीम बी ने कितने गोल बनाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो चलिए यहाँ पर लेट द गोल स्कोर बाय टीम ए। अब टीम ए ने कितने गोल किए आपको मालूम नहीं है, तो यहाँ पर एक्स रख देंगे एंड द गोल स्कोर्ड बाय टीम बी। टीम बी ने भी कितने गोल है कि आपको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर एक बताया गया है, बी से किए गए, यानी कि जो टीम बी है जो जितने गोल किए हैं वो क्या है टीम ए से 2 गुना क्या है ज़्यादा, यानी कि 2 ज़्यादा है। इसे यहाँ पर इस तरह हम रख देंगे, ये टीम ए है तो यहाँ पर इसे टीम बी ने क्या किए हैं 2 गुना ज़्यादा किए हैं, तो 2a - 1, तो 2 गुना से 1 कम, यानी कि 2 गुना से 1 कम, इस तरह यहाँ पर रखना है। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ गोल स्कोर्ड बाय बोथ टीम इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है, x इंटू 15 इज इक्वल टू 15, यानी कि x कितना है y कितना है आपको मालूम नहीं, अगर मल्टीप्लिकेशन करने पर 15 यहाँ पर मिल जा रहा है, तो x यहाँ पर कितना है आपके पास, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रख लेंगे 2y - 1, ये y का y इज इक्वल टू 15। अब 2y इंटू वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर होगा, ये y का y होगा, ये -15 का 15 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि a 2 है और b आपके पास -1 है और c माइनस आपका 15 है। अब यहाँ पर a और c को मल्टीप्लिकेशन करना है, a और c को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 15 है, तो आपको कोई एक टेबल लेना है, यानी कि आपको यहाँ पर अब a और c को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a आपका 2 है और c आपका 15 है, इनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 30 आता है। तो आपको यहाँ पर ऐसा डिजिट लेना है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आपको 30 होना है और आपका सम -1 होना है, जैसा कि HCF के अंदर हम यहाँ पर निकालते हैं, जैसे कि रियल नंबर्स के हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर निकालेंगे 6 5 30 होगा, 6 में अगर 5 निकालते हैं तो आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 6 5 रखेंगे तो माइनस या प्लस हम यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर इसे हम किस तरह रखना है 2y स्क्वायर माइनस 6y
-6y प्लस 5y। तो यहाँ पर देखिए 6 में 5 निकालेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 6 यहाँ पर -6 यहाँ पर प्लस यहाँ पर हम रख देना है, तो -15 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर 2y यहाँ पर एक बार रख देंगे, ये y को यहाँ पर ब्रैकेट में छोड़ देंगे, 2y इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर वाले को कट करा तो 2 3 ज़ा 6, ये प्लस का प्लस रखेंगे, 5 यहाँ रखेंगे, y को अंदर रख देंगे क्योंकि आपको ब्रैकेट का सेम लाना है, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आपका क्या हो रहा है, y माइनस 3 और 2y प्लस 5, एक प्लस में होगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ पर इस तरह रखेंगे y इजिकल टू 3। अब ये किस तरह हो रहा है, अब यहाँ पर देखिए y इजिकल टू 13 और 2y प्लस माइनस, तो यहाँ पर एक तो हम हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस में होगा तो यहाँ पर प्लस, इसे क्या करेंगे माइनस में रख देंगे, तो -5 y इजिकल टू 13 और y इजिकल टू -5 डिवाइड बाय 2, यानी कि आपका 3 आंसर यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा, यहाँ पर आपको 3 आपको आंसर लगा देना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर किस तरह हम यहाँ पर रखेंगे, इफ़ y इजिकल टू 3, इफ y इजिकल टू 3 देन y इजिकल टू 3। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर हम लेते हैं, तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन R1 क्या है आपके पास है, x इजिकल टू 2y माइनस 1। अब यहाँ पर x को फाइंड आउट करेंगे, y आपको मालूम होगा, तो यहाँ पर x को देखते हैं, x इजिकल टू 2 इंटू 3 माइनस 1, x इजिकल टू 2 3 6 होगा, तो यहाँ पर 1 होगा, तो x इजिकल टू 5। तो यहाँ पर y कितना आ रहा है आपके पास, 3 आ रहा है, जैसे कि y यहाँ हमारे पास 3 आ गया, और x के लिए यहाँ पर x फाइंड आउट करना था आपको, x फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 1 लिए हैं हम, और x कितना आ रहा है हमारे पास, y आ रहा है, यहाँ पर x 5 होगा तो y 3 होगा। अब यहाँ पर आपको किस तरह लिखना है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको इफ़ y इजिकल टू 3 देन x इजिकल टू 2 इंटू 3 माइनस 1 इजिकल टू 6 माइनस 1 इजिकल टू 5। गोल स्कोर्ड बाय टीम ए इजिकल टू 5। नेक्स्ट क्या है हमारे पास है, गोल स्कोर बाय टीम बी इजिकल टू 3, यानी कि टीम ए से 5 गोल किए गए और टीम बी से कितने गोल किए गए, 3 गोल किए गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिए, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए 2 नंबर इज 180, यानी कि 2 नंबर का स्क्वायर कितना हमारे पास 180 है। इफ़ द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8, यानी कि अगर छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर का 8 गुना हो तो कितना है हमारे पास, 8 गुना हो तो क्या मालूम, 8 गुना हो तो यहाँ पर नंबर्स आपको मालूम करना है, यानी कि आपको यहाँ पर नंबर्स फाइंड आउट करके देखना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 नंबर्स आपको दिया गया है, तो 2 नंबर्स आपके x और y होंगे, और यहाँ पर स्क्वायर कहा गया है। अगर स्क्वायर नहीं कहा गया होता तो x प्लस वाई ही होगा, अगर स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर आंसर यहाँ पर आपको ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको लिखना है सोल्यूशन, लेट द नंबर बी x एंड y एंड x ग्रेटर देन y। तो यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर कितना है, सम ऑफ स्क्वायर कितना दिया गया है, 180 दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 2 नंबर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर लेना है। तो स्क्वायर में हो गया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, ये आपकी इक्वेशन पहली हो गई। तो यानी कि 2 नंबर्स ऑफ 180। अब यहाँ पर देखिए स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपका क्या कहा गया है, अगर छोटा अदद स्क्वायर के बड़े अदद का 8 गुना होता है, तो यहाँ पर किस रखेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग एंड दोनों इक्वेशन यहाँ पर लेंगे हम, इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको x यहाँ पर लेना है। सबसे पहले y इज इक्वल टू 8x है हमारे पास, y इज इक्वल टू 8x है, तो इसे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर से हम किस तरह करेंगे, तो x पहली इक्वेशन आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट x स्क्वायर, तो y क्या आपके पास 8x दिया गया है, 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर आपकी बन रही है। a और c को मल्टीप्लिकेशन देते हैं तो 180 आता है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा टेबल लेना है जो मल्टीप्लिकेशन पर यहाँ पर आपको 8 ही मिलना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 इंटू 10 यहाँ पर रख लेंगे। 18 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना होता है, 118 होता है। तो यहाँ पर हम प्लस रखेंगे, यहाँ पर माइनस रखेंगे। 18 में हम यहाँ 10 निकालते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर 8 मिल जाएगा, तो यानी कि प्लस 8 में होगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 18
एक्स माइनस 10x माइनस 180 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 10x माइनस 180 इजिकल टू 0। यहाँ पर x है तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पर इसे क्या करेंगे x इंटू 8 रख लेंगे, तो माइनस 10 का 10, ये x यहाँ पर लेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, तो 10 इंटू 18 इजिकल टू 180 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, x माइनस 10 आपका एक आंसर होगा, तो दूसरा x प्लस 18 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर माइनस में होगा तो उसे कंसिडर नहीं करेंगे, जो प्लस में होगा उसे कंसिडर करना है। तो x इजिकल टू 10, x इजिकल टू माइनस 18। अब यहाँ पर इफ़ x इजिकल टू 10 देन अब यहाँ पर इसको फाइंड आउट करना है इक्वेशन 2 को, y स्क्वायर इजिकल टू 8x। अब यहाँ पर y को फाइंड आउट करेंगे, y इजिकल टू 8 का 8 इंटू 10, वाई स्क्वायर इजिकल टू यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट 80 यहाँ पर आ जाएगा। तो 80 यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो कोई एक स्क्वायर टेबल से यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने पर यहाँ पर कौन सा टेबल लेना है आपको, 16 का लेना है। 16 इंटू 5 182, इस 16 क्या है, स्क्वायर है, जिसका यहाँ पर क्या होगा, हासिल डिजिट क्या होगा, 4 होगा, 4 4 स्क्वायर होगा, तो 4 रूट 5, यानी कि वाई इजिकल टू कितना आ रहा है आपके पास, रूट 4 आ रहा है। तो यहाँ पर द नंबर आर एक 10 है और दूसरा क्या है 4 रूट 5। ये इस तरह यहाँ पर इसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यानी कि रूट ऑफ नेचर्स स्क्वायर, नेचर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पूछा गया। देखिए स्टूडेंट से अगर फार्मूला अगर नहीं पूछा जाता है तो 1 मार्क्स के लिए इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेट यहाँ पर आपको पूछा गया, यानी कि उर्दू में हम जिसे कहते हैं जजर की नूयत आपको यहाँ पर मालूम करना है, जजर की नूयत आपको यहाँ पर मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया गया आपको, सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यानी कि a आपका 2 है और b कितना है आपके पास, -4 है, c इजिकल टू 3 है, यानी कि आपको यहाँ पर आपको फार्मूला लेना डिस्क्रिमिनेटिंग ऑफ नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा आपका, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना आपके पास है, -4 है, ये माइनस मान, ये 4 का 4, a 2 है, और c कितना है आपके पास 3 है, 4 4 ज़ा 16 होगा। तो यहाँ पर देखिए 16 होगा, तो माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और आपका आंसर यहाँ क्या आ रहा है, -8 आया है, यानी कि रियल रूट्स में नहीं है, माइनस होगा तो रियल रूट होगा, यहाँ पर होगा तो देन नो रियल रूट। देखिए स्टूडेंट 1 मार्क्स के लिए इस तरह क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट उसी तरह क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यानी कि नो रियल रूट्स में है, या फिर रूट्स आर द रियल डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ए कितना है आपके पास है, ए आपको 2 दिया गया है, और यहाँ पर b कितना है आपके पास, -6, c इजिकल टू 3। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन लेना है b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना आपके पास, -6 स्क्वायर, 4 का 4, a 2 है, और c आपके पास 3 है, माइनस माइनस प्लस होगा तो 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा यहाँ पर 24 यहाँ पर आपका आ जाएगा। 36 में अगर 24 निकालते हैं तो आपका आंसर है यहाँ पर 12 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ग्रेटर देन बन जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, 0 यहाँ पर आपका फाइंड होगा। तो यानी कि आपका आंसर यहाँ पर प्लस में आ रहा, तो इसे हम किस तरह यहाँ पर रखते हैं, द रूट्स आर रियल डिस्क्रिमिनेट। तो यहाँ पर आपको इस तरह यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और आइए क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल उसी तरह है। तो a आपका 4 होगा, c -4 होगा, b आपका -4 होगा, c आपका 1 होगा। तो यहाँ पर हम इसे रखेंगे टू b स्क्वायर माइनस 4ac, -4 स्क्वायर, 4 का 4, a 4 है, ये 1 का 1 है, ये कितना होगा, 16 होगा, 4 1 ज़ा 4, 8 8, यहाँ पर 4 4 ज़ा 16 होगा, 16 में यहाँ पर 1 को मल्टीप्लिकेशन करने पर 16 होगा। तो आंसर आपका 0 आ गया, यानी कि रियल आर रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे, तो इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये आपका आंसर होगा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 640, यानी कि 2 स्क्वायर्स का इक्वल क्या हमारे पास 640 सेंटीमीटर आपको दिया गया। डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर्स इज 64, यानी कि स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 4 आपके 4 पॉइंट्स होंगे, यानी कि ये कितना दे रहा है 64 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि आपको हर एक का एरिया का साइड आपको यहाँ पर मालूम करना होगा। तो यहाँ पर इसे इस तरह रखेंगे, सोल्यूशन कंसीडर द साइड of the square are
ए, आपको यहाँ भी ए मालूम नहीं है और दूसरा भी आपको मालूम नहीं है, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर यहाँ पर हम देंगे। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर होगा। अब सम ऑफ द स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर में होगा, तो स्क्वायर में किस तरह लगाएंगे, तो यहाँ पर ए और बी क्या है हमारे पास, स्क्वायर में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 पॉइंट्स का यहाँ पर 664 है, तो यहाँ पर आपको हर एक का एरिया यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर के पॉइंट्स कितने होंगे, 4 यहाँ पर आपकी होंगे। तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स लेंगे, यहाँ पर देखिए किस तरह 4 पॉइंट्स लेना है। डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर, तो यहाँ पर 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 64 इज इक्वल, यहाँ पर डिवीजन 4 के साथ इसे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ पर आपका कट हो जाएगा। तो डिवीजन 4 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 4 1 4 a होगा, तो 4 1 b, यहाँ पर ये भी b हो जाएगा इज इक्वल टू 16, यानी कि 4 के टेबल को 16 से अगर काउंट करते हैं तो ये कट हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू क्या रखेंगे 16 प्लस b, यानी कि a आपका क्या है आपके पास 16 प्लस b है। अब यहाँ पर a को हमें फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने से पहले यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे पहले स्क्वायर को हम यहाँ पर फाइंड आउट करें। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इक्वेशन 1 को यहाँ पर हम लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 640। अभी a कितना है आपके पास 16 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 640। अब यहाँ पर फार्मूला होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 640, यानी कि a आपका 16 होगा और b का आपका b रहेगा, और यहाँ पर 2ab को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। a 16 है तो 16 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का 2, ये 16 ये b होगा, प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 640। 16 कितना होगा हमारे पास, 16 को अगर स्क्वायर से अगर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो 16 को 16 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देना है, तो 6 का 6 ये 256 हो जाएगा। 256 प्लस b स्क्वायर प्लस 216 कितना होगा 32 b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 640। अब यहाँ पर देखिए दो b हमारे पास दोनों सेम है, तो यहाँ पर इसे ऐड कर लेंगे 2b स्क्वायर प्लस 32b इज इक्वल टू 640 माइनस 256, 2b स्क्वायर प्लस 32b इज इक्वल टू 190। यहाँ पर इसे क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना हो रहा है हमारे पास, इसी से निकालना है तो 6 में यहाँ पर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, ये यहाँ पर निकालने पर 84, यानी कि 384 यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 को अगर यहाँ पर देखेंगे तो 2 यहाँ पर आपके पास कट हो रहा है या नहीं, आपको यहाँ पर देखना है। अगर 2 यहाँ पर देखिए 2 32 को कट कर रहा है और 384 यहाँ पर भी कट हो जाएगा, यानी कि 32 यहाँ पर कितने से कट होगा हमारे पास, यहाँ पर इसे देखेंगे तो 16 से कट होगा। अगर यहाँ पर 3842, तो यहाँ पर से करेंगे 2 1 1, यहाँ पर 8 जाएगा, 2 9 18, 2 2 4, यानी कि 192 से यहाँ पर कट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, b स्क्वायर प्लस 16b माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डिवीजन 2 यहाँ हमारे पास हो गया है, तो b स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए b स्क्वायर प्लस 16b माइनस 192 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हमसे कट करेंगे। अब यहाँ पर आपको इसे डायरेक्ट यहाँ पर जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किए थे उसी तरह यहाँ पर आपको करना है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर मैं डायरेक्ट रख लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको 24 और 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 92 हो जाएगा, और यहाँ पर 24 में अगर हम 8 को निकाल लेते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर 16 बच जाएगा। तो b प्लस 24 b माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये किस तरह यहाँ पर जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हम किए थे बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर आपको देखना है। अब b यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस 24, ये प्लस में है तो यहाँ पर 8 होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स b कितना आ रहा है आपके पास माइनस 24 और b इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर 24 8 कैसा आया यहाँ पर आपको कंसीडर नहीं करना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, a और c को मल्टीप्लिकेशन करना है। a और c को मल्टीप्लिकेशन 192 आएगा, तो 92 के लिए हम यहाँ पर कोई एक स्क्वायर टेबल लेते हैं। 192 को यहाँ पर 24 इंटू a को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 24 8 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 192 आएगा, और इसे यहाँ पर प्लस में रखना है माइनस। अगर इज इक्वल टू लेंगे तो बीच में यहाँ पर सम निकालना है, तो यहाँ पर 16 यहाँ पर मिल जाएगा, तो 24 में 8 निकालेंगे तो 16 निकालेंगे। तो यहाँ पर 24 8 को यहाँ पर इस तरह हम यहाँ पर रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अब इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी आपके पास, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर हम निकाल के रखे थे। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 16 प्लस b दिया गया है, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 16 प्लस b, a इज इक्वल टू 16 का 16 और b कितना आपके पास 8 है, तो a आंसर आपका कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो यहाँ पर आप आंसर रखेंगे द साइड्स ऑफ द
स्क्वायर और 8 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह यहाँ पर आपको आंसर निकालना है। आई होप आप तमाम स्टूडेंट को समझ में होगा। जो भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स के जरिए रख सकते हैं। थैंक यू।